बट यू नो गोइंग बाय ऑल द स्टेटमेंट अमाल इज मेकिंग, चाहे वो ये स्टेटमेंट था, चाहे वो आवेज के कैरेक्टर को लेके था कि यू नो ही हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ यू नो चीटिंग ऑन यू एंड हैज़ बीन हैविंग कॉन्वर्जेशन विद गर्ल, डू यू थिंक ही हैज सम पर्सनल grudges against you as आवेज? Wahi, that was my question, that why are you doing that? Because that's not needed and it's not even related to the show. Yeah. Because आप टास्क के बारे में बात करो, आप गेम प्ले के बारे में बात करो. इफ़ यू आर सेइंग दैट अवेज नगमा के साथ मिलके खेल रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो समझने वाली बात है. बट इफ़ आप ये सब बोल रहे हो, कैरेक्टर पे जा रहे हो, और अगर पैसे देता हो, काम देता हो, ये सब, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है उनको सच में कुछ दुश्मनी है. ये रीजन लगता आपको शायद नहीं पता. बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, मुझे तो घर से निकली थी तभी अच्छे नोट पे उनसे निकली थी, और घर आके मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड, आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन. राइट राइट या राइट. बट यू नो नगमा, टेल मी समथिंग. अमाल को जो आवेज के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं ना, यू नो एज अ गर्लफ्रेंड, एज समवन जो आवेज को इतने टाइम से जानती है, यू हैव अ ट्रस्ट फैक्टर, बट डज इट बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो आपकी फैमिली सुन रही है, वो पूरी दुनिया सुन रही है, सो उस वहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है टैकल करना? नॉट रियली, बिकॉज आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में क्लैरिफाइड है, बहुत क्लियर है. और हम जब भी अभी डेट कर रहे हैं रिसेंटली, हम तब से ये चीज़ में श्योर है दैट वी वांट ईच अदर. एंड हम साथ में बिग बॉस भी एंटर किए, तो बॉन्ड जो है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड घर वालों को भी पता है चीज़ें कि कैसे है, क्या है. किसी को कुछ घर वाले मतलब ये है ना कि सब क्लैरिफाइड है हम दोनों के बीच में, मेरे और अवेश के बीच में. तो आई डोंट थिंक सो उनको भी, दे आर नॉट समबडी के जो मुझे आके कुछ क्वेश्चन करेंगे. एंड हमें अभी जब इतना बड़ा फैसला लिया है शादी करने का, तो कुछ रीज़न से लिया है. ऐसा नहीं है कि बस हवा में कुछ भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. वी आर इन लव विद ईच अदर एंड वी वांट टू टेक दिस अहेड. एंड इसको एक ये ब्यूटीफुल जर्नी होनी चाहिए. एंड आई डोंट वांट कि यार ये झगड़ों में ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आनी चाहिए. लाइक इतना अच्छा भी सब हो रहा है, इतना अच्छा प्रपोजल हुआ, ये हुआ, पीपल वर हैप्पी इनसाइड द हाउस, एंड ऐसे कमेंट्स पास करना was unnecessary. Right, right. But you know, the one question which was raised on your relationship is that since a lot of people think कि आप लोग 8-9 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, you know, प्यार कर रहे हैं, तो अब जाके प्रपोजल करना, what you know, वो लोगों को सेंस समझ में नहीं आया. वही ये हमने जब स्टेज पर हम एंटर कर रहे थे, हमने तभी ही क्लैरिफाई किया था सलमान सर के सामने दैट काफ़ी टाइम तक हम फ्रेंड्स थे, काफ़ी टाइम तक हम थोड़े वो फेज़ में थे जब अनश्योर थे एक दूसरे के बारे में. काफ़ी टाइम हम साथ नहीं थे. लाइक होता है ना, एक दो इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो 9 साल का जर्नी है वो इतना लंबा है, वी कांट एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी. एंड काफ़ी बड़ा ब्रेक आया था हमारे बीच में रिसेंटली. एंड अभी जाके जब ये साल मिड ईयर में अवेज ने जब मुझे ही आस्क्ड मी आउट, एंड तब हमने जब डिसीजन लिया कि हमें शादी करनी है, सो हमें उसके बाद बिग बॉस आया. और हमने सोचा कि अगर आ ही गया बिग बॉस, सो ये गुड न्यूज़ है. हमने ये कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वो करेंगे. हमने सोचा कि हम सबको एक साथ ही पूरे नेशन को बता देंगे दैट वी आर नाउ टुगेदर. एंड अब बस समझ लो कि हम साथ हैं, हम खुश हैं, और किसी को कुछ नहीं बोलना है.